से हो बंधन तोड़ घर से, ऋष निकला जगाने देश को, योगी निकला जगाने देश को। हो बंधन तोड़ घर से, शिव मिलन की लगन एक मन में लगी, मौत क्या है समझने की इच्छा जगी, मोक्ष की लालसा जो दे बहकाते थे, व्रत दृढ़ देखा ठगियों की टोली भगी, व्रत दृढ़ देखा ठगियों की टोली भगी। हो बंधन तोड़ घर से, हो बंधन तोड़ घर से। नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे खास मेहमान आर्य समाज की सुप्रसिद्ध वैदिक भजनोपदेशिका बहन तनु आर्य जी आप सोनीपत से हैं। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमने गुरु गोविंद सिंह जी के उन बच्चों को भी देखा जिन्होंने देश राष्ट्रभक्ति के लिए अपने प्राणों को सर्वोच्च बलिदान दिया और आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनकी जयंती को आज वीर बाल दिवस के रूप में हम मनाते हैं। ऐसे ही विद्वता के रूप में बहुत वृद्ध नज़र आने वाली लेकिन बहुत युवा अवस्था की उदीयमान भजनोपदेशिका बहन तनु आर्य जी हमारे साथ हैं। बहन, आप कमाल का एक समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और एक कठिन है कार्य आप कर रहे हैं। अदरवाइज़ इस अवस्था में आप अध्ययन पढ़ाई का अकेले कर सकते थे। आपने अपने काम को कुछ बढ़ा लिया है, जिम्मेवारियों को कुछ अपने कंधों पर कुछ समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण का कुछ बोझ स्वयं से अपनी स्वेच्छा से अपने कंधों पर ले लिया है। बताते चलें कि ये इच्छा कैसे जागृत हुई। व्यक्ति से अपना स्वयं का छोटा मोटा काम संभव नहीं है। आपने अपने काम को, अपने दायरे को, अपने आप को इतना स्वरूप, बड़ा विशाल स्वरूप क्यों, कैसे और किन परिस्थितियों में दिया? सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। मैं तनु आर्य आप लोगों के साथ में थोड़े से विचार शेयर करना चाहूँगी। इस सब कार्य में सबसे अहम भूमिका जो थी वो मेरे पिताजी की थी जी। जो ये संस्कार मुझे मिले हैं वो मुझे पैतृक रूप से मिले हैं। पिताजी ने मुझे आर्य समाज में उंगली पकड़ करके लाने का प्रयास किया है और मैं इसके लिए पिताजी का विशेष धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने ऐसी लाइन में मुझे डाला, वरना छोटी छोटी बच्चियाँ आज जागरण वागरण आदि में जाकर के अपने भविष्य को ख़राब कर लेती हैं। पर मैं इसके लिए विशेष पिताजी का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी साफ़ सुथरी लाइन में मुझे डालने का उन्होंने काम किया है। पिताजी का नाम साझा करते चले। पिताजी का नाम जगदीश आर्य है। मैं बेसिकली कथुरा से हूँ, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में जी। और एक साधारण सामान्य से परिवार में मैंने जन्म लिया है। पर जो संस्कारों की कड़ी है वो मुझे पिताजी से मिले हैं, क्योंकि पिताजी जब मैं पैदा हुई थी उससे 1-2 साल पहले ही आर्य समाज में आए थे। उससे पहले कोई वास्ता हमारा आर्य समाज से था नहीं। हमारे पास कोई जानकारी ऐसी नहीं थी। पिताजी एक वादक के रूप में आर्य समाज में आए, लेकिन आर्य समाज हमारे लिए वरदान बन गया। जी। और पिताजी की ही उन कर कमलों से मैंने थोड़ा थोड़ा गाने का प्रयास किया स्कूल लेवल पे। फिर मुझे डाइवर्ट किया पिताजी ने आर्य समाज की तरफ, और फिर जैसे ही आगे कदम बढ़ाया तो फिर कभी पीछे हटाने का प्रयास ही नहीं किया, आगे बढ़ते चले गए। तनु जी, क्या वो लक्ष्य आप लेके चले हैं? बिना लक्ष्य के तो नाव भी अपनी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। तनु आर्य जी का
क्या लक्ष्य है, क्या वो मछली की आँख है जिसको साध कर चली हुई है। और ऐसे जब हम आपके भजनों को देखते हैं, सुनते हैं, जो समा आप बांधती हैं, जो दर्शकों के साथ जो समाज सेवी व्यक्ति, जो उस समाज में आने वाले आगंतुक हैं, वो भाव विभोर होकर उन भजनों में खो जाते हैं। थोड़ा बताते चलें आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन का लक्ष्य जो है वो समाज को नई दिशा तो खैर मैं नहीं कह सकती, पर थोड़ा-सा अपने स्तर पर थोड़ा-सा लोगों को धर्म के साथ जोड़ने का, ऋषि दयानंद जी महाराज के मिशन के साथ में जुड़ने का मेरा प्रयास है। जितना मुझसे मेरे सामर्थ्य के हिसाब से बन पाएगा, मैं लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। विशेषकर ऋषि दयानंद जी महाराज ने जो अलख जगाई है, जो प्योद आर्य समाज रूपी लगाई है, उस प्योद के साथ में लोगों को जोड़ने का मैं थोड़ा-सा प्रयास कर रही हूँ। और जीवन का लक्ष्य यही है कि मैं अपने जीवन की अंतिम सांसों तक आर्य समाज का प्रचार और प्रसार करूँ। क्या बात है! एक दृढ़ निश्चय आपने ज्ञापित कर दिया कि भी आर्य समाज को ही संपूर्ण जीवन समर्पित करते चले हैं। थोड़ा भजन से बांधे चलें। आप कितने लंबे समय से आप इस विधा में इस आर्य समाज के प्रचार प्रसार को कर रहे हैं? और एक भजन की प्रस्तुति से आप थोड़ा दर्शकों को बांधे चलें। 7 साल हो गए मुझे इस फील्ड में आए हुए। अभी मेरा 8वां साल चल रहा है और इस 7 साल में जो मैंने यूटिलाइज़ किया है, जो मैंने अनुभव किया है, संचित किया है विद्वानों के साथ रह कर के, उनको सुन कर के, थोड़ा बहुत पढ़ कर के, वो सारी बातों का एक निचोड़ ये है कि आर्य समाज में यदि हम अपने जीवन को डाल देते हैं तो जिस प्रकार से एक सोना निखर कर के आता है भट्टी में तक, हाँ, उस प्रकार से हमारा जीवन कुंदन बन जाता है, चमकने लगता है। धर्म के आधार पर और सिद्धांतों के आधार पर बेसिकली। वैसे तो बहुत सारी संस्थान हैं आज भारतवर्ष में, लेकिन वास्तविक रूप में अगर जीवन का निर्माण कोई कर सकता है तो वो आर्य समाज ही कर सकता है। और ये केवल मैं कही सुनी बात नहीं कह रही हूँ, ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, क्योंकि हम भी एक ऐसे परिवार से निकल कर के आए हैं जहाँ पर कोरा पाखंड अंधविश्वास था, मूर्ति पूजा बहुत ज़्यादा थी। उस परिवेश से हम निकल कर के आए हैं, लेकिन आज धीरे धीरे परिवार में सबको ये समझ आ रहा है कि आर्य समाज क्या है और हमारी संस्कृति क्या थी और आज हम क्या जी रहे हैं, हमें किस दिशा में जाना चाहिए, सब समझ आ रहे हैं। तो मैं विशेषकर तो खैर पिताजी का ही धन्यवाद करती हूँ और उन विद्वानों का भी मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे सही राह दिखाने का प्रयास किया है। तो मैं सभी लोगों से एक बात कहना चाहूँगी एक गीत के माध्यम से। ये धर्म वेद का जग में छा जाएगा, इंतजार 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 करो, इंतजार करो, इंतजार करो, इंतजार करो। हमको मायूस होने की क्या बात है, हमको मायूस होने की क्या बात है। आज अंधेरा तो कल चांदनी रात है, आज अंधेरा तो कल चांदनी रात है। चांदनी रात में चांद बिखराएगा, इंतजार 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 करो, इंतजार करो। क्या बात है! आप उस समय से आप हैं, युवावस्था में हैं, जब सारेगामापा का, इंडियन आइडल का टाइम था। आपने उस ट्रैक को ना चुन के आपने समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और आर्य समाज के मंच को चुना। वहाँ भी आपकी उपयोगिता, आपकी जो बारीकियाँ, मुर्खियाँ जो आप लेते हैं, संगीत का जो ज्ञान है, स्वर का जो ज्ञान है, मुझे लगता है वहाँ भी वो मंच आपको मिल सकता था, लेकिन आपने इस मंच को चुना। उसके अलावा आप अध्ययनरत अभी भी हैं।
जब आप विषय पर बोलते हैं, जब महाराणा प्रताप के विषय को आप इतने अच्छे ढंग से, राणा सांगा के विषय को आप बताते हैं, कितना आप अध्ययन करते हैं? क्या आप लेखन भी करते हैं और अपने लिखे हुए गीतों को गाते हैं, या जो बुज़ुर्गों ने हमारे को विरासत में दिए हैं उन भजनों को आप गाती हैं? थोड़ा बताते चले बहन। जो हमें विरासत में मिला है उसको तो हम भुला ही नहीं सकते खैर, जी। लेकिन मैं अपने स्तर पर भी प्रयास करती रहती हूँ। मैंने भी कुछ गीत लिखने का प्रयास किया है। मैंने लगभग 8-9 गीत लिखने का प्रयास किया है। जी। मैं खुद भी लिख लेती हूँ, पर जो विरासत से हमें मिला है उसकी तो बात ही अलग है। जी। तो और रही बात सारेगामापा में जाने की, देखो वो तो एक यूँ समझ लीजिए वहाँ पर हमारे जैसे लोगों की आवश्यकता ही नहीं है। ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। वहाँ पे हमारे जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो फील्ड अलग है, हम उसको भी बुरा नहीं बता रहे। जी। वहाँ पे भी बच्चों की जो कला है वो निखर कर के आती है, लेकिन जो ये फील्ड है यहाँ पर हमें जीवन निर्माण मिलता है। यहाँ पर हम कितना गाते हैं, कैसा गाते हैं वो मायने नहीं रखता। यहाँ पर हमारा जीवन बोलता है। यहाँ पर हमें जीने की कला मिलती है। वाह। तो वो चीज़ तो अपने आप में वो भी बहुत ऊंची चीज़ है, मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन वास्तविकता यही है जीवन का अच्छा निर्माण हो, इससे बड़ी बात तो खैर और कोई हो नहीं सकती मेरी नज़र में। जी। तो जहाँ से हमें जीवन निर्माण की दिशा मिल रही है तो हम उसको छोड़ करके कहीं और भागने का प्रयास ही क्यों करें। जी। आपने कहा कि आप स्वयं भी लिखती हैं और मंच पर आप अपने पिताजी के साथ भी होती हैं। कोई ना कोई ऐसी परिस्थितियाँ, कभी ना कभी एक मानव शरीर है, कभी ना कभी क्रोध, उससे भी आदमी पीछे विमुख नहीं हो सकता। कभी ना कभी कभी कोई ऐसा विषय कभी आता है मंच पे, पिताजी अब भी आपको मार्गदर्शन देते हैं, बेटा तनु इस तरीके से आपको गाना है। तो तनु आर्य किस प्रकार से पिताजी के आदेशों को मार्गदर्शक के रूप में उनको मानती है, या हल्का फुल्का कभी मन में आता है कि पिताजी मुझे कुछ नाराज़ कर रहे हैं, या आप उन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, इतना आपने बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा कर लिया है कि जो पिताजी बोल रहे हैं वो हर बात मेरे हित में है? ये तो सबसे बड़ी बात है। हम चाहे कितना भी ऊंचा उठ जाएं, कितना भी आगे बढ़ जाएं, अपने माता पिता के अनुभवों से तो आगे हम जा नहीं सकते। जिस प्रकार से एक उम्र के तगाज़े से मैं बताऊं तो पिताजी का अनुभव मुझसे कहीं कहीं गुना ज़्यादा है। और रही बात विद्वत्ता की, तो थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं तो थोड़ा सा कुछ हमें जानकारी है। पिताजी चूँकि ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, पर अनुभव के आधार पर बहुत बड़े हैं। जो भी बात मुझे बताते हैं मेरे हित के लिए ही बताते हैं। जैसे हम रियाज़ करने के लिए बैठते हैं जी। तो जो मुर्कियाँ मुझसे नहीं लगती, जो स्वर मेरे गले से नहीं निकलते, वो पिताजी मुझे बार बार बताते हैं, उनका अभ्यास कराते हैं। जी। तो हालांकि पिताजी हारमोनियम बजाना नहीं जानते, मैं हारमोनियम बजा लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे कहीं ज़्यादा अधिक उनका स्किल है। वो बहुत अच्छे से गाते हैं। जो मुर्कियाँ मुझसे नहीं लगती वो पिताजी मुझे बार बार बताते हैं और फिर मैं उनको कॉपी करती हूँ। तो पिताजी का तो बहुत अहम रोल है मेरे जीवन के अंदर, जो अभी इस लेवल पे भी मैं थोड़ा हल्का फुल्का सो जो कर रही हूँ, ये सब पिताजी की बदौलत ही। सुबह उठ कर के 4 बजे मेरे साथ में उठ कर के रियाज़ करने बैठते थे। जितना स्ट्रगल मेरा है उससे कई गुना ज़्यादा मेरे पिताजी का है। क्या बात। तो पिताजी ने ही मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है और अब भी कराते रहते हैं। जो चीज़ें मेरे गले से नहीं निकलती उन सब का अभ्यास पिताजी स्वयं कराते हैं, क्योंकि पिताजी अनुभव में मुझसे कहीं ज़्यादा हैं। जी जी। आपने स्वयं के भजन लिखने की बात की है, कुछ 2 लाइनें सुनाते चलें, आपके स्वयं रचित उन भजन को गुनगुनाते चलें। जी। एक फिल्म का बहुत पॉपुलर गाना है, सोहनी चिनाब दे किनारे से पुकारे, उस तर्ज पे मैंने लिखने का प्रयास किया है। देव दयानंद मत वाला वेद वाला आज हो, सारे देश को जगा गया। देव दयानंद मत वाला वेद वाला आज हो, सारे देश को जगा गया।
देश में था फैला देखो अंधकार था, अंधकार था। हो पापियों पाखंडियों का पापाचार था, पापाचार था। वेदों का देकर उजियाला हमें संभाला, आज हो भटके थे रास्ता बता गया। देव दयानंद मत वाला वेद वाला, आज हो सारे देश को जगा गया। तनु जी, माता जी का कितना अहम योगदान आप मानते हैं आपके जीवन में? पिताजी का तो आपने महिमा मंडन गुणगान कर दिया कि पिताजी की बदौलत आप जो जिस मुकाम पर हैं, पिताजी का विशेष आशीर्वाद है। माता जी का कितना आप योगदान मानते हैं कि तनु आर्या को इस बुलंदी तक पहुंचाने के लिए माता जी का कितना विश्वास, आपने उनके जताए हुए विश्वास पर आप कितना खरा उतर पाए? सबसे बड़ी बात तो यही है कि मुझे जीवन दिया। अगर मुझे जीवन ही न मिलता तो पिताजी भी मुझे कहाँ से भजन उपदेशिका बना पाते। तो सबसे अहम रोल तो माता जी का ही है जी। और विशेषकर बहुत सपोर्ट रहता है उनका मेरे लिए। और जीवन में छोटी छोटी घटनाएं जो मैं अपने पिताजी से शेयर नहीं कर पाती वो माता जी से शेयर करती हूँ, और एक सटीक सा जवाब दे करके, सटीक सा सलाह दे करके मुझे अपने मार्ग पर प्रशस्त करती हैं माता जी। और उनका तो कहना ही क्या, वो तो एक देवी स्वरूपा है। नाम आप साझा करें। मेरी माता जी का नाम अनीता देवी है जी। और बड़ी सौम्य स्वभाव की है मेरी माता जी, बड़ी सरल, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अनुभव, वही बात है, बड़े लोगों का अनुभव ही काफ़ी होता है। बहुत अनुभव है उनको भी, और मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ाने के लिए पिताजी के कंधे से कंधा मिला करके, क्योंकि एक ऐसा परिवेश है हमारे परिवार का, हमारे परिवार में लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हैं, छोटी छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी हो गई। लेकिन फिर भी मेरे माता पिता ने पूरे परिवार का जो सामंजस्य था उससे बाहर निकल करके मुझे पढ़ाया भी है और मुझे स्टेज पर भी बैठाया है। जहाँ तक मैं समझती हूँ अभी जो पुराने लोग हैं वो स्टेज पर बैठना भी लड़की के लिए ऐसा मानते हैं कि स्टेज पे बैठती है लड़की, लेकिन मेरे माता पिता ने, दोनों ने मिल करके मुझे मंच पर बैठाया भी और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया और करते रहते हैं। जी। तनु जी, हमारे ठीक मंच के पीछे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का भी चित्र लिखा है, थोड़ा गुनगुनाते चलें, उनकी महिमा को भी बताते चलें भजन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक आर्य के लिए एक गौरव है, जो भारतीय संस्कृति की नींव है, मैं समझती हूँ। और उनका जीवन जो है वो मर्यादा से ओतप्रोत है। उनके जीवन के अंदर जो मर्यादाएं हैं, ऐसा पढ़ने में, सुनने में आता है कि जीवन का उनका एक भी क्षण ऐसा नहीं गया जहाँ पर उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया हो। हर प्रकार से मर्यादा में बंधे हुए वो व्यक्तित्व मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का था। और हम तो नतमस्तक होते हैं, श्रद्धा से हृदय भर जाता है जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम आता है जो वहाँ पर। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे ही नहीं बल्कि भारतवासी प्रत्येक व्यक्ति के आराध्य हैं जी। तो उनके लिए तो क्या ही कहा जाए, शब्द कम है, लेकिन बस कुछ पंक्तियाँ मैं गुनगुनाना चाहती हूँ। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन की तरफ जा रहे थे और भरत भी जब उनसे मिलने के लिए गए कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ज़्यादा विस्तार से न बता करके कहूँ कि मैंने आपको वन नहीं भेजा और मैं चाहता हूँ कि उस अयोध्या राज्य को आप संभालें, मैं तो आपके चरणों की धूल बन करके काम करूँगा। तो उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भरत को कहते हैं कि
जब माता पिता की ये आज्ञा है कि मुझे वन जाना है और तुम्हें राजगद्दी संभालनी है, तो माता पिता की आज्ञा के विपरीत तो हम नहीं जा सकते। तो इसलिए वो राज्य तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। और उधर भरत कह रहा है कि मैं नहीं संभाल सकता, आप ही संभालेंगे। तो उस समय कवि ने गीत की पंक्तियाँ लिखी हैं। कैसे भाई थी इस देश के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भरत का जो स्नेह था, जो प्यार था और जो समर्पण की भावना थी, उसको अंकित करते हुए कवि ने पंक्तियाँ लिखी हैं। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नौनिहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नौनिहालों को जग याद करेगा, जग याद करेगा। बहन जी, आपने बहुत सुंदर समा बांधा है। हम जानना चाहते हैं, हमने इस आर्य समाज के मंचों पर बहन पुष्पा आर्य को भी सुना है, अनेकों महिला जो विदुषी हैं, भजनोपदेशिका हैं, उनको भी देखा है। आप बड़ी युवा अवस्था में, इतनी युवा अवस्था में और इतना ज्ञान से भरे हुए भजन और व्याख्यान जो आप देते हैं, वास्तव में वो प्रेरणादायक हैं। क्या वो लक्ष्य, मतलब 10 साल बाद का मुकाम क्या है कि तनु आर्य किस मंच पर नज़र आएगी? क्या तनु आर्य सिर्फ भारतवर्ष में ही प्रचार करेगी, या तनु आर्य जी को यदि मंच, विदेशों का मंच में मिला, तो उस मंच पर भी अपना, जिस प्रकार से महर्षि स्वामी दयानंद जी ने अपना जो पताका लहराई थी, इस प्रकार से पताका लहरा पाएंगी तनु आर्य जी? अगर ईश्वर की कृपा रही तो हमारा प्रयास तो यही रहेगा कि हमें जहाँ कहीं भी मौका मिले, चाहे देश में, चाहे विदेश में, चाहे प्रदेश में, कहीं भी मौका मिले, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। ऋषि दयानंद जी महाराज के मिशन को हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास पूरा करेंगे। कभी भी जीवन में ऐसा क्षण नहीं आएगा कि हम प्रचार क्षेत्र में कहीं न जाने के लिए कदम पीछे की तरफ बढ़ाएं। और ऐसी तो कोई परिवेश जीवन में ऐसा नहीं आएगा कि हमें पीछे हटना पड़े। चाहे कहीं भी हमें मौका मिले, चाहे हम किसी एक व्यक्ति के हृदय में भी अलख जगा पाए, तो हमारा प्रचार के क्षेत्र में उतरना सफल हो जाएगा। अब वो उद्देश्य हमारा चाहे विदेश में जा कर के पूरा हो, चाहे देश में रह कर के पूरा हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए तनु जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर आप जिस भी फील्ड में, जहाँ भी, जिस भी स्तर पर आप कार्य करते हैं, यदि आप अपने उस कार्य में पूरी तल्लीनता से आप कार्य करते हैं, तो आप निश्चित तौर पर अपना स्वयं का निर्माण कर रहे होते हैं, परिवार का निर्माण कर रहे होते हैं, समाज का, प्रदेश का और देश का और विश्व का निर्माण करने में आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तभी आप एक अच्छा वातावरण समाज व देश को दे पाते हैं। मेरा अंतिम निवेदन, जाते जाते दर्शकों को किसी सुरीले भजन के साथ छोड़े चलते हैं। बहन तनु आर्य जी, आइए एक ऋषि दयानंद जी महाराज से ही रिलेटेड एक गीत की पंक्तियाँ मैं आपके बीच में रखूं। मैंने ही लिखने का प्रयास किया है। ऋषिवर ने ये कहा था, ऋषिवर ने ये कहा था, भक्ति का मजा ले लो। ऋषिवर ने ये कहा था, भक्ति का मजा ले लो। ऋषिवर यज्ञ की सुगंधि चाहूं और फैला दो, यज्ञ की सुगंधि चाहूं और फैला दो। मंत्रों से मंत्रों से मंत्रों से इस गगन को दुल्हन के तरह सजा लो। मंत्रों से
इस गगन को दुल्हन की तरह सजा लो। ऋषिवर ने ये कहा था भक्ति का मजा ले लो। ऋषिवर। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।